श्री कौशल्यानंदवर्धन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री अवध सरजू धाम की, श्री सद्गुरु जम्भेश्वर जी महाराज की, सर्व संत हरि भक्तों की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। दो बार भगवान नाम, फिर दो शब्दों में हम सब भगवान का चिंतन करेंगे। सीताराम जय सीताराम, 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की, परमानंद कंद आनंद घन प्रात्र प्रभु भगवान श्री राघव, स्थान विराजित देवी देवगण, आवाहित पूजित देवी के देवगण, समुपस्थित मंचासीन व्यासासन पर विराजमान कथा वाचिका जी, समुपस्थित विद्वज वृंद, सज्जन वृंद, भगवान नेमी प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण, श्रद्धा मूर्ति माताएं, सत्संग का सबसे बड़ा लाभ जो है वो हम सबको दिखाई दे रहा है। अभी मनुष्य के दर्शन के लिए तरस रहा है। हम दीवारों से पूछते हैं कोई है क्या हमारा, आवाज कुछ भी नहीं आती। बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई हैं, पर रहने वालों की संख्या गिन के 2 से 3 हो गई है। मानव दर्शन का अभाव हो रहा है, समूह का दर्शन का अभाव हो रहा है। सत्संग की ये सक्षमता है, योग्यता है, कृपा है कि हम संगत में कम से कम अपने बंधु बांधवों को, समाज को, परिवार को, परिजनों को एक आंख से देख तो रहे हैं। ये प्रथम लाभ तो यहीं से हो जाता है कि हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ये संगत कितना अलौकिक है, इसमें सौहार्द का, परस्पर के प्रेम का, परस्पर के दुख सुख का अलौकिक बात तो हम करेंगे ही, पर लौकिक जो व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक सुख दुख का चिंतन है, वह भी कम से कम संवाद के रूप में हम सबको हो जाता है। भगवान बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं, बड़े सुलभ हैं और बड़े सहजता से मिल भी जाते हैं। और हमारे सद्गुरुदेव भगवान जम्भेश्वर जी की गाथा गान आप सब श्रवण कर रहे हैं, करते रहेंगे। इस क्रम में इनकी बहुत जो वानियां हैं, उनमें एक बात ही हमको समझ में आई जो कली से संबद्ध है। और कली के प्राणी के लिए शास्त्रों में जैसा कहा, कलो केशव कीर्तनात्, कलयुग के प्राणी का उद्धार का मार्ग भगवान का कीर्तन है, भगवान का नाम है। उन्होंने अपनी वाणी को इतना समेटते हुए सूत्रात्मक बना लिया
हम कहीं कहीं दीवार पर लिखे देखते हैं विष्णु विष्णु भन रे प्राणी। इससे ज्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता है नहीं। ज्ञान बढ़ाना कोई बुरा भी नहीं, बहुत ज्ञानी होने में कोई बाधा नहीं, पर सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी तत्वतः नाम की ओर ही चलना पड़ेगा और नाम से ही जीव का कल्याण होगा। जो बड़ी सहजता से बोल गए विष्णु विष्णु भन रे प्राणी। नारायण का नाम लेना सबसे उत्तम कल्याण का मार्ग है। नहीं कल कर्म न धर्म विवेकु कर्म विवेको राम नाम अवलंबन एकु। कलिकाल के जीवों के लिए आज कोई भी साधन सफल हो सके संदेह है, क्योंकि साधन की सात्विकता ही साधन की सफलता मानी जाती है। और इस युग में जो मटेरियल्स हैं, इनमें जो साधन है, उनमें सत्य सात्विकता का सर्वथा अभाव है। तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चहुओरा। जो संसार बनाया गया है, कली का जो निर्माण है, इसमें रजोगुण और तमोगुण का समाश्रय है। तमोगुण की अधुकता है, रजोगुण आंशिक है। सतोगुण का नाम लिया नहीं गया। जो होता है आंशिक रूप में या बिल्कुल अल्प मात्रा में, उसको गिनती में नहीं रखते। संभव है सतोगुण होगा, पर जहां निर्माण किया है सृष्टि का भगवान ने, वहां बताया तामस अधिक रजोगुण थोड़ा। तीनों गुण का इसमें सम्मिश्रण बता नहीं रहे हैं, पर होगा। इसलिए सात्विक गुण संपन्न व्यक्तित्व का भी दर्शन कम ही हो पाता है। और रजोगुण तमोगुण विशेष रूप से है। उपासना में रजोगुण तमोगुण फलीभूत नहीं हो पाते। इसका लाभ पारलौकिक सिद्धि में सहायक नहीं होता। अब कौन ऐसा साधन होगा कि इस कलिकाल के परिवेश में भी हमको सतोगुणी बना दे, सर्वथा सर्व सतोगुणी हम हो सके। सतोगुण से तात्पर्य है आध्यात्मिक उपासना की योग्यता प्राप्त कराने वाली क्षमता। तो भगवान की ओर मन मुड़ जाए, संसार से व्यवहार से उपराम होकर भगवान तक हमारी बुद्धि जाए, ऐसी योग्यता दिलाने वाला कौन सा साधन है? शास्त्रों में प्रवेश करने की योग्यता मानव की नहीं रही। हम लोग पढ़ बहुत लेंगे, फिर भी उसको समझ सके इतनी योग्यता धारक क्षमता नहीं रह गई है। उपासना करें तो उपासना करने की शरीर की क्षमता नहीं रह गई है। अब तो एक व्रत भी निर्वाह ठीक से नहीं कर पाते, उसमें भी लगता है शरीर अनुकूल नहीं रहेगा, तो विकल्प में आहार, जिसको हम लोग फलाहार आदि कहते हैं, उन सब का संयोग करना पड़ जाता है। तो इन सब साधनों में दिखती है कि कहीं न कहीं संदेह इसमें व्यवस्थित है। पर भगवान नाम का आश्रय लेने से जीव का सर्वथा कल्याण होगा, अंतःकरण सतोगुण संपन्न होगा और परम सिद्धि परमात्मा की प्राप्ति जो है वह भी सस्ता और सुलभ हो जाएगा। कैसे भी अपने घर गृहस्थी में व्यवहार काम करते हुए भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। नाम लेने में मन लग जाए पहली बात है, और ना लगे तो कोई बात घाटे की नहीं है। क्योंकि कुछ संतों की वाणी में कहा गया है, जो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दह दिस फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। उन्होंने अपनी समझ से ठीक ही कहा होगा, पर हमारे शास्त्रों का सिद्धांत उस बात को गौण कर दिया। कहा नहीं नहीं, मनुआ कहीं फिरे, जिहुआ कहीं फिरे, माला कहीं फिरे, लेकिन राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम जिह्वा से उच्चारण हो रहा है तो आपका कल्याण 100% होगा, कहीं से कोई कमी नहीं रह जाएगी। माना कि कोई व्यक्ति गलती से अमृत पी लिया, उसे पता नहीं था कि अमृत है। अमृत पीने वाले का अमर होने में कहीं संदेह है क्या? जब अमृत पी ही लिया, भले गलती से पिया, अनजाने में पिया, तो अमर हो जाएगा। कोई व्यक्ति गलती से जहर पी ले, फिर क्या होगा? वो मानने को तैयार होगा, जहर इस बात में क्षमा करने को तैयार है, इसने गलती से पिया, इसको नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं। जहर पीने वाले की मृत्यु तय है। तो जैसे जहर अनजाने में पीने से मारक क्षमता रखता है भगवान के नाम, वैसे ही किसी भी अवस्था में लेने से तारक क्षमता रखता है, जीव को तार ही देता है। इसलिए विष्णु पुराण का एक मंत्र है, हरिर हरत पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो धत्ते भी पावकः। जैसे भगवान और भगवान के नाम की महिमा है कि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। दुष्ट चित्त किसको कहते हैं?
दुष्ट चित्त, चंचल चित्त अथवा भगवान से विमुख जो चित्त है वह दुष्ट चित्त है। भगवान में नहीं लगता हो, अपेक्षा भगवान की नहीं रखता हो, ऐसा जो चित्त है, हृदय है, वह दुष्ट चित्त है। फिर भी दुष्ट चित्त है, व्यवहारी संसारी वृत्तियां हमारी हैं, ऐसे में भी कहीं भगवान का नाम निकल आया जिह्वा से तो हमारा भला होगा ही, पाप की निवृत्ति होगी ही। कहा कैसे? दुष्ट चित्त से लिए गए नाम से क्या कल्याण होगा? निश्चित होगा। का उपाय, अभी जाड़े का दिन है, यहाँ धूनी लगा दिए जाए। हम सब बैठे धूनी सेकने के लिए, कोई व्यक्ति गलती से नींद आ जाने के कारण आग में हाथ डाले तो जलेगा कि नहीं जलेगा? अब कोई जानबूझ के देखे आग में गर्मी कितनी है तो जलेगा कि नहीं जलेगा? जैसे आग में कोई जान के हाथ डाले तो जल जाएगा, अनजाने में डाला तो कहना क्या जल ही जाएगा। ऐसे भगवान का नाम मन से ले तो भला, न बेमन से ले तो भी भला हो ही जाएगा। कैसे भी भगवान का नाम जपना चाहिए। इसी बात को रामायण के बालकांड में भगवान तुलसी जी ने एक चौपाई में बांधा है। इसी श्लोक को वहां रूपांतरित किया गया है। भाय कुभाय अणख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भगवान का नाम भाव से ले तो भला हो जाएगा, कुभाव से ले तो भला होगा। अनख कहते हैं झुंझलाहट से। कोई कहे राम राम करो और व्यक्ति झुंझलाए, कितनी बार कहोगे हम राम राम ही करें क्या? गुस्सा आ जाना, तो झुंझला करके भी राम राम कर लेवे तो भी कल्याण हो जाएगा। और भी नारद जी के कई वचन हैं, उसमें कहा है आश्चर्य छुते वापी। आश्चर्य, अरे राम राम ऐसा कुछ हुआ क्या? आश्चर्य में लिया गया राम नाम भी आपका कल्याण कर देगा। घृणा से, अरे राम राम यहाँ इतना गंदगी, ऐसे भी लिया गया नाम आपका कल्याण कर देगा। अगर कोई आहा हे राम ऐसा कुछ हुआ क्या, कोई घटना दुर्घटना, ऐसी बात सुनने से जो मुंह से नाम निकल जाए वो नाम भी कल्याण कर देगा। अब प्रसन्नता से श्रोता वक्ता बन करके कभी हम सब ऐसे सत्संग किया करेंगे तो कहना ही क्या है। इसलिए भगवान में मन को लगाना चाहिए। समय बहुत कम है, बहुत कम है। सुना है 100 वर्ष की आयु मानव की है। सतम जी ने सर्वदा शास्त्रों में वर्णन आया है, पर 100 वर्ष अधिक होते नहीं हैं। 100 वर्ष का मानव जीवन यदि हम सबको प्राप्त हो ही गया तो विचार करो 50 वर्ष की रात होगी। आधे दिन आधी रात, आधे दिन आधी रात, यही 24 घंटा का प्रमाण है। तो पूरे 100 वर्षों की आयु को हम यदि बांटे तो 12 घंटे दिन वाला हिस्सा 50 वर्ष होगा, 12 घंटे रात्रि का हिस्सा 50 वर्ष होगा। तो 100 वर्ष की आयु तो जरूर मिला, पर 50 वर्ष तो बातों में चली गई। रात में कौन कमाई करता है, रात में कौन पढ़ाई करता है, रात में कौन भजन करता है? कोई बिरला को छोड़कर, अपवाद को छोड़कर आम जीव तो प्रमाद में, निद्रा में, भोजन में, शयन में, भोग में लगा देता है। तो जो काम ना आवे उसको धन क्यों गिने? धन तो वो जो काम आवे। तो रात्रि हमारे हिस्से का जरूर है, पर काम नहीं आता, भलाई नहीं होती, कल्याण नहीं कर सकते, भजन